बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ सेट थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, यू नो कि हम इस कोर्स के लिए सेट थ्योरी बाय शाम सीरीज़ की बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 6.26 को डिस्कस करेंगे। प्रूव डैट एल्फ नॉट इंटू सी इज़ इक्वल टू सी। हमें पता है कि यहाँ पे जो एल्फ नॉट है ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का कार्डिनल नंबर है, या इसके इक्विवेलेंट जितने भी सेट हैं उनका कार्डिनल नंबर है एल्फ नॉट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट तमाम डी न्यूमरेबल सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो एल्फ नॉट है, और जो सी है ये कार्डिनल नंबर है क्लोज्ड इंटरवल 0,1 का। ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट जितने भी सेट हैं उन सब का कार्डिनल नंबर सी है। सो इसको प्रूव करने के लिए कि एल्फ नॉट इंटू सी इज इक्वल टू सी, ये प्रूव करने के लिए हम इनके कोरिस्पोंडिंग सबसे पहले सेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, जिस तरह ये एल्फ नॉट है तो हमें पता है कि ये डी न्यूमरेबल सेट का कार्डिनल नंबर है। सो इसके कोरिस्पोंडिंग हम एक डी न्यूमरेबल सेट कंसीडर करेंगे। इसी तरह ये सी जो है इसके कोरिस्पोंडिंग एक सेट कंसीडर करेंगे, और इस सी के लिए भी हम एक सेट कंसीडर करेंगे। सो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट जी बी दी सेट ऑफ इंटीजर्स। एल्फ नॉट के कोरिस्पोंडिंग हमने एक सेट लिया, डी न्यूमरेबल सेट जी। ठीक है, और इस सी के कोरिस्पोंडिंग भी हम एक सेट लेंगे ए इज इक्वल टू हाफ ओपन इंटरवल 0,1। हमें पता है कि क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल, जितने भी इंटरवल है उन सब का जो कार्डिनल नंबर है वो सी होता है। सो इस सी के कोरिस्पोंडिंग हमने ये एक इंटरवल लिया, हाफ ओपन इंटरवल, एंड आर बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इस सी के लिए हमने एक सेट कंसीडर किया है आर। ठीक है, और ये हमने किस तरह से लिए हैं, जो सेट जी है इसका कार्डिनल नंबर एल्फ नॉट है, सेट ए का कार्डिनल नंबर सी है, और सेट ऑफ रियल नंबर का जो कार्डिनल नंबर वो सी है। ठीक है, सो हमने इन तमाम कार्डिनल नंबर्स के कोरिस्पोंडिंग सेट कंसीडर किए। अब हमने प्रूव क्या करना है कि एल्फ नॉट इंटू सी इज इक्वल टू सी। इसको प्रूव करने के लिए हम ये शो करेंगे कि जी क्रॉस ए जो है ये इक्विवेलेंट है आर के। ठीक है, टू प्रूव एल्फ नॉट इंटू सी इज इक्वल टू सी वी शो डैट जेड क्रॉस ए इक्विवेलेंट आर। अगर हम ये प्रूव कर दें कि जी क्रॉस ए इक्विवेलेंट है आर के, तो हम लिख सकते हैं फिर कि जी क्रॉस ए का कार्डिनल नंबर सेम होगा कार्डिनल नंबर ऑफ आर के। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि दो सेट अगर इक्विवेलेंट है तो उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा। सो यहाँ से अगर हम ये प्रूव कर दे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि जी क्रॉस ए का कार्डिनल नंबर बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर, इसको हम लिख सकते हैं जी का कार्डिनल नंबर इंटू ए का कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू आर का कार्डिनल नंबर। वैसे ही यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे, जी का कार्डिनल नंबर एल्फ नॉट है, इंटू ए का कार्डिनल नंबर सी है, और आर का कार्डिनल नंबर भी सी है, तो इस तरह से हमारे पास प्रूव हो जाएगा। सो एल्फ नॉट इंटू सी को इक्वल टू सी प्रूव करने के लिए हमने ये शो करना है कि जी क्रॉस ए ये इक्विवेलेंट है आर के। और ये इक्विवेलेंट कब होगा कि जब हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करें बिटवीन जेड क्रॉस ए टू आर। ठीक है, जेड क्रॉस ए और आर के दरमियान एक ऐसा फंक्शन हम डिफाइन करें जो कि बाइजेक्टिव हो, तो हम कहेंगे कि जी क्रॉस ए जो है ये इक्विवेलेंट है आर के। सो हम यही करते हैं, वी डिफाइन ए फंक्शन एफ जी क्रॉस ए टू आर गिवन बाय। ये फंक्शन हमने किस तरह से डिफाइन करना है, ये जो फंक्शन एफ है ये इनपुट लेगा इस सेट से। हमें पता है कि ये जो सेट है इसमें ऑर्डर्ड पेयर पड़े हुए हैं। सो ये जो फंक्शन है एज अ इनपुट एक ऑर्डर पेयर लेगा एन कॉमा ए, और आउटपुट में हमें एक रियल नंबर देगा विच इज एन प्लस ए। ठीक है, एन जो है ये बिलोंग कर रहा है जी को, और ए जो है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये प्रूव करते हैं कि जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है ये 1 1 है। तो हमें पता है कि 1 1 कोई फंक्शन कब होता है, जब इमेजेस सेम हो। ये लेट करेंगे इमेजेस सेम है और उसकी प्री इमेजेस भी सेम हो। ठीक है, 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर एफ ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, देन x1 इक्वल है x2 के। ठीक है, अगर इमेजेस सेम है तो प्री इमेजेस भी सेम है।
सो यहाँ पे हम लेट ये करेंगे कि इमेजेस सेम है, यानी एफ ऑफ एन वन कामा ए वन ये इक्वल एफ ऑफ एन टू कामा ए टू, और प्रूव करेंगे जो प्री इमेजेस है एन वन कामा ए वन वो भी इक्वल है एन टू कामा ए टू के। ठीक है, फर्स्ट वी शो दैट एफ इज वन वन। वन वन होने के लिए हमने लेट किया कि ये जो इमेजेस हैं ये सेम है, और प्रूव ये करेंगे कि एन वन कामा ए वन और एन टू कामा ए टू जो है ये भी सेम है। यहाँ पे जो एन वन एन टू है ये इंटीजर है, और ए वन ए टू ये बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल ए को। ठीक है, हाफ ओपन इंटरवल को। सो बाय डेफिनेशन यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एन वन कामा ए वन को एन वन प्लस ए वन, और एफ ऑफ एन टू कामा ए टू को हम लिख सकते हैं एन टू कामा ए टू। यहाँ नेक्स्ट हमने क्या किया कि इंटीजर को सेपरेट किया, एन वन माइनस एन टू, ए टू यहीं पे रहेगा और एन वन ए वन जो है ये राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर वन। सिंस ए वन कामा ए टू बिलोंग्स टू ए विच इज इक्वल टू हाफ ओपन इंटरवल 0 कामा 1। अब देखें कि ए वन जो है ये बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को 0 कामा 1 को, तो ए वन जो है ये 0 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, और 1 से पीछे 0 से आगे और 1 के पीछे जितने भी नंबर आ रहे हैं ए वन उनमें से कोई हो सकता है। सो हम लिख सकते हैं अगर ए वन ए टू इस इंटरवल में है तो ए वन जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 होगा। ठीक है, 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 की तरफ से ये क्लोज है। सो ए वन और ए टू जो है ये लाई करेंगे 0 और 1 के दरमियान। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, जब हम इस इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता है जब किसी इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। सो यहाँ से हम लिखेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए टू ग्रेटर देन माइनस 1, और इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 लेस देन माइनस ए टू लेस देन इक्वल टू 0। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करना है। इनक्वालिटीज़ को हम किस तरह से ऐड करते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे नंबर आ रहा है उसको लेफ्ट साइड वाले नंबर में ऐड करते हैं, राइट साइड वाले नंबर को राइट साइड वाले नंबर में ऐड करते हैं, और जो मिड में आ रहा है उसको मिड वाले नंबर के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, सो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 0 में जब -1 ऐड करेंगे तो -1 आएगा, और अब जो इनक्वालिटी का साइन है वो लेस देन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन है। इसी तरह से a1 माइनस ए टू लेस देन 1, जब 1 में 0 ऐड करेंगे तो फिर 1 आएगा, और साइन फिर लेस देन का है क्योंकि यहाँ पे लेस देन है और यहाँ पे लेस देन इक्वल है तो लेस देन का आएगा। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट है द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखें इसकी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे n1 भी इंटीजर है n2 भी इंटीजर है, सो इनका जो डिफरेंस है वो भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 बीइंग द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। दो इंटीजर का डिफरेंस भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, जो लेफ्ट साइड है ये एक इंटीजर है, तो लेफ्ट साइड जो कि राइट साइड के इक्वल है, सो ये राइट साइड जो है ये भी एक इंटीजर होगी। ठीक है, सो इट्स राइट हैंड साइड इज आल्सो एन इंटीजर, मींस के a2 माइनस a1 जो है ये एक इंटीजर है। हेंस a1 माइनस a2 इज आल्सो एन इंटीजर। ये किस तरह से, अगर a2 माइनस a1 ये किसी इंटीजर के इक्वल है, लेट्स से 2 किसी इंटीजर के इक्वल है, तो दोनों तरफ माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 माइनस a2 ये इक्वल आ जाएगा -2 के। ठीक है, तो a1 माइनस a2 भी तो एक इंटीजर के इक्वल है। ठीक है, एंड फ्रॉम 4 वी हैव, अब 4 क्या आती है हमारे पास, 4 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं a1 माइनस a2 ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। अब देखें कि a1 माइनस a2 ये एक इंटीजर है और -1 और 1 के बिटवीन लाई कर रहा है ये एक इंटीजर, तो हमें पता है -1 और 1 के बिटवीन सिर्फ एक ही इंटीजर है 0। सो इसका मतलब है कि a1 माइनस a2 जो है ये 0 हो सकता है, 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि a1 माइनस a2 एक इंटीजर है और लाई कर रहा है बिटवीन -1 एंड 1। सो a1 माइनस a2 ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू a2।
ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से n1 माइनस n2 ये इक्वल था a1 माइनस a2 इसके, ठीक है। अगर ये जीरो है, राइट साइड जीरो है, तो उसकी लेफ्ट साइड भी जीरो होगी, ठीक है। यहाँ से ये इंप्लाई करेगा n1 इज इक्वल टू n2 के। अब देखें कि a1 a2 के इक्वल है, n1 n2 के इक्वल है, तो इट्स मीन के इनके जो ऑर्डर पेयर होंगे दैट इज n1 कामा a1 ये भी इक्वल होगा n2 कामा a2 के, ठीक है। हमें पता है कि दो ऑर्डर पेयर उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हों, ठीक है। तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है, n1 n2 के इक्वल है, a1 a2 के इक्वल है, तो ये जो ऑर्डर पेयर हैं ये भी इक्वल होंगे। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर इमेजेस ये सेम है तो n1 कामा a1 ये भी इक्वल है n2 कामा a2 के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ये 1 1 है। अब हम प्रूव करेंगे कि फंक्शन जो है ये ऑन टू है। फंक्शन क्या था हमारे पास, f फ्रॉम z क्रॉस a टू r, ये हमारे पास फंक्शन था। अब इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए हमने प्रूव ये करना है कि इस R में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का प्री इमेज इस सेट में मौजूद है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। सो वी शो दैट f इज ऑन टू, वी कैन राइट z क्रॉस a एज z क्रॉस a इज इक्वल टू यूनियन ऑफ सिंगलटन n बिलोंग्स टू z क्रॉस a। अब देखें कि z क्रॉस a को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमने इस तरह से क्यों लिखा या कैसे लिख सकते हैं इसको समझते हैं। अब देखें कि z जो है ये हमारे पास क्या है, बेसिकली z इक्वल होता है 0 1 2 अप टू सो ऑन, इसी तरह से -1 -2, ठीक है, अप टू सो इस तरह से। और इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं a के साथ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेट में एलिमेंट्स हैं इनको हम लिख सकते हैं सिंगलटन n, यानी n क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। और अगर हम इन सिंगलटन n जो है इनका हम यूनियन लें और कह दें कि n बिलोंग कर रहा है z को, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे n जो है z को बिलोंग कर रहा है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 -2 -3, और उन सब का जब यूनियन लेंगे तो वो z ही होगा हमारे पास, ठीक है। सो z की जगह हम इस तरह से लिख सकते हैं यूनियन n बिलोंग्स टू z ऑफ सिंगलटन n और क्रॉस a वैसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें आप, इसको हम समझते हैं। अब देखें कि z क्रॉस a को हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है। अगर हम n को 0 लें तो सिंगलटन 0 क्रॉस a ये किसके इक्वल होगा, यानी कि सिंगलटन 0, यानी 0 का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है a के साथ, और a क्या था आपके पास, हाफ ओपन इंटरवल 0 कामा 1, ठीक है, ये था आपके पास a। तो इस 0 का इस a में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, मीन्स के 0 का पहले 0 के साथ लेंगे तो 0 कामा 0 आएगा कामा, फिर 0 का इस 0 के बाद फौरन बाद जो नंबर आ रहा है उसको अगर हम a1 कह दें, हमें तो नहीं पता कि इस 0 के फौरन बाद कौन सा नंबर आ रहा है, अगर हम उसको a1 कह दें तो सेकंड पेयर हमारे पास आएगा 0 कामा a1। इसी तरह इस a1 के बाद जो फौरन नंबर आएगा उसको हम अगर हम a2 कह दें तो फिर हमारे पास 0 कामा a2 आएगा। इसी तरह से 0 कामा a3 0 कामा a4 अप टू सो ऑन, इसी तरह से चलेगा, ठीक है, क्योंकि a हमारे पास ये है और 0 का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना था इस a के साथ। इस a में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 0 के फौरन बाद कोई नंबर होगा, उसके बाद कोई नंबर होगा, उसके बाद कोई नंबर होगा, इसी तरह से, ठीक है। सो हमारे पास सिंगलटन a क्रॉस इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया था, z क्रॉस a टू r, ठीक है। अब देखें कि z को हम इस तरह से लिखा था और n को हमने लिया सिंगलटन 0। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक सेट है इसका इमेज क्या है R में, ठीक है। तो इमेज क्या होगा, यानी f ऑफ 0 कामा 0 पे अगर हम चेक करें तो ये 0 के इक्वल होगा बाय डेफिनेशन, यानी इस 0 को n कह दें और इसको आप a कह दें तो 0 कामा 0 किसके इक्वल होगा, 0 के। इसी तरह से मीन्स के ये जो सेट है इस सेट में जो ऑर्डर पेयर 0 कामा 0 है इसका इमेज आ रहा है 0, मीन्स के ये 0 आ रहा है। इसी तरह से f ऑफ 0 कामा a1 इसका इमेज आ रहा है a1, मीन्स के a1 क्या था, 0 के फौरन बाद आने वाला नंबर, सो ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से इसका अगर हम इमेज चेक करेंगे 0 कामा a2 का तो वो a3 आएगा, यानी a1 के बाद आने वाला फौरन नंबर a2, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सिंगलटन 0 क्रॉस a है हमारे पास सेट,
इसका जो इमेज है ये हमारे पास ये ओपन इंटरवल आ रहा है 0 से 1 तक, ठीक है। 1 की तरफ से ओपन है और 0 से क्लोज है। इसी तरह से अगर हम सिंगलटन यानी कि ये जो हमारे पास सेट है इसका इमेज आ रहा है ये वाला इंटरवल आर के ऊपर, अगर हम सिंगलटन 1 क्रॉस ए लें, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, 1 का अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए के साथ, यानी ए हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 कामा 0, 1 का पहले 0 के साथ, फिर कामा 1 का लेना है 0 के बाद जो नंबर आ रहा है A1 उसके साथ 1 कामा A1, फिर 1 कामा A2 अप टू सो ऑन, इस तरह से। अब ये सिंगलटन 1 क्रॉस ए हमारे पास इसके इक्वल है, तो इसका इमेज हम देखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर पे क्या आ रहा है। तो जब आप एफ ऑफ 1 कामा 0 चेक करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 1 के, ठीक है। मीन्स के ये जो ऑर्डर पेयर 1 कामा 0 है इसका इमेज है 1, तो ये 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से जब आप एफ ऑफ 1 कामा A1 चेक करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 1 प्लस A1 बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो 1 में A1 ऐड करना है, यानी A1 क्या था 0, बिल्कुल छोटा सा नंबर, यानी 0 में 0 के बाद जो नंबर आ रहा होगा, यानी 0.1 कह दें A1 को, तो 1 में जब 0.1 को ऐड करेंगे तो वो 1.1 आएगा, इसका मतलब ये वाला हमारे पास आ गया इमेज। इसी तरह से एफ ऑफ 1 कामा A2 इसका इमेज क्या होगा 1 प्लस A2, ठीक है। अब A2 क्या है A1 के बाद आने वाला नंबर, अगर A1 को हमने कहा था 0.1 तो इसको अगर आप 0.2 कह दें तो 1 प्लस में 1 में जब 0.2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1.2, यानी कि ये आ गया। इसी तरह से इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब का इमेज ये हमारे पास इंटरवल आएगा 1 से 2 तक, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से जब आप ये सेट लेंगे सिंगलटन 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ, तो उसमें उस केस के लिए आपके पास ये इंटरवल आएगा 2 से 3 तक, ये 3 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से 3 का कार्टेशियन जब ए के साथ लेंगे तो ये इंटरवल आएगा, तो इसी तरह से आपके पास ये इंटरवल आते जाएंगे, ठीक है, ये सारे। तो इसका मतलब है कि जी क्रॉस ए जो है, ये जो जी क्रॉस ए है ये पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर को, तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था जी क्रॉस ए टू आर, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। मीन्स कि ये जो हमारे पास 0 क्रॉस ए है इसका इमेज ये इंटरवल आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से सिंगलटन 1 क्रॉस ए का जो इमेज है वो ये इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पे पहले इस इंटरवल में 1 इंक्लूड नहीं था, लेकिन इस सेट का जो इमेज है उसमें 1 इंक्लूड हो गया। इसी तरह से सिंगलटन 2 क्रॉस ए का जो इमेज है वो 2 से 3 तक है। इस तरह से सिंगलटन 3 क्रॉस ए का जो यूनियन है वो ये सेट आ गया, इसी तरह से ये आ गया। तो आप देख सकते हैं कि एफ जो है ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू क्यों है, बिकॉज ईच सिंगलटन एन क्रॉस ए इज मैप ऑन टू द इंटरवल दिस, ठीक है। अगर n को आप 0 लेंगे तो सिंगलटन 0 क्रॉस ए 0,1 पे मैप हो रहा है। इसी तरह सिंगलटन 1 क्रॉस ए ये 1,2 पे मैप हो रहा है। तो हर सिंगलटन n क्रॉस ए जो है ये किसी इंटरवल पे मैप हो रहा है, ठीक है, अंडर फंक्शन f। अगर इन सब इंटरवल का हम यूनियन लें तो वो सेट ऑफ r के इक्वल होगा, ठीक है। ये जितने भी इंटरवल आ रहे हैं अगर इन सब का हम यूनियन लें तो वो r के इक्वल आ जाएगा। तो इट्स मीन के ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। अगर फंक्शन 1 है ऑन टू है तो इसका मतलब जो है फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फंक्शन हमने क्या लिया था z क्रॉस a से r, वो फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब वो सेट जो है ये इक्विपोटेंट है। अगर ये इक्विपोटेंट है तो हम लिख सकते हैं कि इनका जो कार्डिनल नंबर है वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टेप और आप कर सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सिंगलटन जी का कार्डिनल नंबर इनटू ए का कार्डिनल नंबर ये इक्वल होगा आर के, और यहाँ से ये इक्वल आएगा। अब देखेंगे जी का जो कार्डिनल नंबर था वो एल्फ नॉट था और ए का कार्डिनल नंबर सी है और आर का भी सी है, तो यही हमने प्रूव करना था। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।